जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। मैं स्वागत करता हूं आपका एलन ग्रुप आईएएस बढ़िया एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास, जो प्रीवियस क्लास से चल रहा है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मानव विकास का सूचक क्या क्या होते हैं और उन सूचकों के अनुसार मानव विकास को कैसे मापा जाता है। आपने एसडीआई और एफपीआई के बारे में समझा था। साथ ही आपने ये समझा था कि मानव विकास जिससे संभव होते हैं, जिससे पहचाने जाते हैं, वो होता है 3। कौन कौन सा होता है? तो वो होता है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शक्ति। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें कि मानव विकास का मतलब क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि मानव विकास का मतलब होता है कि जब मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना जीवन जीने लगे, यानी उसे अपनी आवश्यकता पूरा होने लगे उसकी, हम उसको बोलते हैं कि मानव ने विकास किया। मानव विकास किया। पैसा कमा लेना ये मानव का विकास नहीं है। अगर किसी को लगता है कि पैसे में वृद्धि कर लिया तो हमने विकास कर लिया, नहीं। पैसे के साथ साथ आपको शिक्षा में भी वृद्धि होना चाहिए, आपकी कार्य शक्ति में भी वृद्धि होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप विकसित नहीं कहलाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये 3 मेन सूचक होते हैं। अगर ये 3 सूचक आपके साथ हैं तो आप कहेंगे कि आप एक विकसित मानव है। कैसे मानव है? विकसित मानव है। लेकिन अगर ये 3 सूचक में से आपके पास नहीं है तो आप विकसित मानव नहीं कहलाएंगे। चलिए, उससे आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेसन से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पिछले वीडियो जाकर के वॉच कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक डाल दूंगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वहां से वॉच कर सकते हैं। मानव विकास में हमने अभी ये जाना था अभी तक कि मानव विकास क्या है, मानव विकास के सूचक क्या होते हैं, मानव विकास से सार्थक जीवन क्या होता है और एसडीआई और एफपीआई क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। चलिए, उससे आगे बात करते हैं। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मानव विकास जो है, इसकी अवधारणा जिन्होंने दिया था सबसे पहले वो कौन थे? डॉक्टर महबूबुल हक। कहाँ के रहने वाले थे ये? पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्होंने मानव विकास के लिए कहा था कि विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? कि विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। और इनके जो सहयोगी थे अमर्त्य सेन, ये कहाँ के थे? भारत के थे। इन्होंने कहा था कि उन विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता हो, यानी कि स्वतंत्रता में भी वृद्धि होनी चाहिए। अब इन दोनों लोगों के वजह से मानव विकास का परिभाषा हमारे टेक्स्ट बुक में आया। इन्हीं लोगों ने बताया कि हाँ, मानव विकास का मतलब क्या है। तो इसीलिए इनके जनक जो है वो डॉक्टर महबूबुल हक कहे जाते हैं और सहयोगी के रूप में अमर्त्य सेन को माना जाता है। ठीक है। तो समझा गया कि मानव विकास कब कहेंगे, किसे कहेंगे कि मानव विकास किया है। तो मानव विकास करने के लिए 3 सूचक बताए गए और कहा गया कि वो मानव जिसके पास शिक्षा होगा, वो मानव जिसका स्वास्थ्य सही होगा, वो मानव जिसके पास आय सही होगा, यानी कार्य शक्ति होगा, किसी कार्य करने की क्षमता होगी, हम उसे कहेंगे कि वो मानव विकसित है। क्लियर है? चलिए, इसके साथ अब हम कह सकते हैं कि ये क्या है? 3 सूचक हैं इनके। ये क्या है? सूचक है। मानव विकास के सूचक, यानी मानव सूचक का मतलब होता है जिससे मानव विकास पहचाना जाए। ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक शेर की पहचान क्या होनी चाहिए या एक मानव की पहचान क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा कपड़ा उपड़ा पहना होगा, साफ सुथरा ढंग से होगा, अच्छे खासे हाथ पैर होंगे उसके। बात समझ रहे ना? जैसे अगर मेरी पहचान कोई बताएगा तो कोई कहेगा कि हाँ, हल्का हल्का सब दाढ़ी रखे हुए हैं, रेड जैकेट पहन के डेली आते हैं, कुछ तो पहचान है ना हमारा। तो हम इसी प्रकार से कह सकते हैं कि मानव विकास इन्हीं 3 वजह से पहचाना जाता है कि कौन सा मानव विकास किया है और कौन नहीं किया है। आप कहेंगे कि सर हम तो बहुत पैसा कमाए हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम विकसित हैं। नहीं, आप विकसित नहीं हैं। आप पैसे से स्वास्थ्य को, शिक्षा को आप खरीद नहीं सकते हैं, आपको उसे हासिल करना पड़ेगा। ठीक है। ये मान सकते हैं कि पैसा एक जरिया बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप जहां कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने के लिए पैसे लग रहे हैं, आपको तबियत खराब हो रहा है तो आप शिक्षा स्वास्थ्य के लिए किसी हॉस्पिटल में जाकर के पैसे खर्च कर रहे हैं। वो जरिया जरूर है लेकिन वो समाधान नहीं है। तो आप विकसित तब कहलाएंगे जब आपका स्वास्थ्य सही हो, आपके पास शिक्षा हो और आपके साथ साथ आपके पास कार्य शक्ति हो, तो आप विकसित कहलाएंगे। ठीक है। तो ये विकसित मानव और अविकसित मानव के बीच को समझने के लिए 3 तरह के सूचक डिसाइड किए गए कि जिस मानव के पास शिक्षा होगा, जिस मानव के पास स्वास्थ्य होगा, जिस मानव के पास आय होगा बेहतर, उसको हम लोग विकसित कहेंगे। अदरवाइज विकसित के कैटेगरी में वो नहीं आएंगे। हमारा भारत जो है वो विकासशील है, विकसित नहीं है। क्यों? इसका रीजन है कि हमारे भारत के जो मानव हैं उनके पास ये तीनों चीजें कंप्लीट रूप से आज भी नहीं पूरा हुआ है। इस पे जरूर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत हद तक सुधारा गया है, लेकिन अब भी सुधार बाकी है। जिस दिन ये सब सुधर जाएगा उस दिन कहेंगे कि भारत भी क्या हो गया? डेवलप्ड हो गया, यानी विकसित हो गया। अभी हम लोग क्या है? विकासशील है। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं कि इन 3 चीजों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इन 3 चीजों को प्राप्त करने के लिए मानव के पास कौन कौन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे आप एक बात समझिए कि जैसे इस छत को ढालने के लिए 4 पिलर की आवश्यकता पड़ेगी। 4 पिलर की आवश्यकता पड़ेगी ना? 1 2 3 4। अब ये 4 पिलर जो हैं, इन्हीं 4 पिलरों के बल बदौलत पे या इनके ऊपर ये हमारा पूरा रूफ टिका हुआ है, छत टिका हुआ है। इन छत का निर्माण इन्हीं चारों की वजह से हुआ है। अगर ये पिलर, इसमें से एक भी पिलर गिर जाए तो ये छत का निर्माण संभव है? नहीं है, गिर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा या ढाल पाना मुश्किल हो जाएगा।
समझ यार। तो उसी तरह से हमारे ये तीन जो मानव विकास है के सूचक हैं, इन तीन सूचकों को प्राप्त करने के लिए जिन चार स्तंभों का सहारा लिया जाता है उन्हीं को कहा गया है मानव विकास के चार स्तंभ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम एक ऐसे चारपाई का आपको फिगर बनाए हैं, यहाँ पे आप समझिएगा इसको। इसमें चार पिलर है, कौन कौन सा? 1 2 3 4, है ना जी। इन चार पिलरों के ऊपर देखिए आपका मानव विकास टिका हुआ है। अब ये चार पिलर कौन है जो सपोर्ट कर रहे हैं मानव विकास को उठाने में? मानव विकास मतलब क्या? अगर मानव विकास किया है इसका मतलब शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, कार्य शक्ति होगा। तो इनको प्राप्त करने के लिए जिनकी सहारा ली जाती है, जिनकी मदद से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं और हम विकसित कहला सकते हैं, वही मानव विकास के स्तंभ कहलाते हैं, यानी कि पिलर कहलाते हैं। ठीक है, वो पिलर कौन कौन है जिसके बदौलत पे मानव विकास होता है या मानव डेवलप करता है? ठीक है, अब समझिए यहाँ पे पहला है इसमें समता। समता, इसको समानता भी कह सकते हैं आप, समता कहें, समानता कहें। इंग्लिश में इसे इक्विटी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि हर मानव को समान अवसर मिलना चाहिए, हर मानव को समान अवसर मिलना चाहिए, पहला चीज के लिए। दूसरे में कह रहा है कि सतत पोषणता भी होनी चाहिए। सतत पोषणता हमने इससे पहले क्लास में बताया था कि सतत पोषणता का मतलब होता है कि संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों को सही से और उसे अच्छे से इस्तेमाल करना, ध्यान से इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें भी उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, यानी कोई भी संसाधन मौजूद है, जैसे कोयला है, पानी है, आपका पत्थर है, या कोई भी पहाड़, झरना, जो कुछ है, इन सब चीजों का अगर आप बर्बाद कर देते हैं तो आप बताइए आने वाली पीढ़ियां क्या उसको इस्तेमाल कर पाएगी, देख पाएगी? उनकी जरूरतें पूरा कैसे होगी? दिक्कतें होगी। ऐसे तो कहा जाता है कि जो चीजें खत्म हो जाती है मानव उसका ऑप्शनल कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है, लेकिन वो ढूंढेगा बाद में। पहली चीज है कि वो नेचुरल संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन है ना। प्राकृतिक संसाधन आपसे नहीं बना है, वो खुद ब खुद बना हुआ है, और फिर उसको बनने में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएगा। तो हमें अपना इस्तेमाल अपने, ऐसा नहीं कि हम उपयोग नहीं करेंगे, हम उपयोग करें, लेकिन ऐसे उपयोग करें कि मेरी जरूरत भी पूरा हो जाए, बर्बाद भी ना हो, और आने वाली पीढ़ी को भी उसका फायदा मिल सके, वो भी अपने जरूरत के अनुसार उसका उपयोग कर सके। तो उसको कहा जाता है सतत पोषणता, यानी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इसका इंग्लिश होता है। आप समझिएगा सतत पोषणता का मतलब होता है कि अवसर निरंतर मिलते रहे। अवसर निरंतर तभी मिलेगा ना जब संसाधन मौजूद रहेंगे। जैसे कुछ संसाधन है हमने इस्तेमाल किया, हमको अवसर मिला, आने वाला जो है उसको भी संसाधन बचा हुआ, उसको भी अवसर निरंतर मिला, उसके पीछे भी जो बचा हुआ है वो भी आएगा, उसको भी अवसर मिलेगा उस संसाधन का यूज करने का, तभी ना वो विकसित हो पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सतत पोषणता भी होनी चाहिए, यानी अवसर हर मानव को निरंतर लगातार मिलते रहना चाहिए, तब वो जाकर के विकसित की कैटेगरी में बढ़ेगा आगे। तो ये दूसरा पिलर कहलाता है। तीसरे पिलर की बात करते हैं, उसे बोलते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, इसको बोला जाता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि अवसरों को चुनने व शक्ति व स्वतंत्रता। यहाँ पे अवसरों को चुनने, शक्ति और स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि हमें कोई भी कार्य करनी है, जैसे हमको शिक्षा हासिल करनी है तो उसके लिए हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। अगर हमको रोजगार चाहिए तो उसके लिए हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। हम जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं उसको चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इतना हम पावरफुल बन पाते हैं तो हम अपने कार्य को, अपने क्षेत्र को अपने अनुसार चुन सकेंगे और उसके अनुसार अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ अवसरों को चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और शक्ति भी होनी चाहिए। चौथा चीज है आपका उत्पादकता। उत्पादकता से मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है यानी कि कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी कि कार्य क्षमता कहने का मतलब है कि रोजगार हो गया, हमें निरंतर मिलना चाहिए, हम निरंतर रोजगार करें, काम करें, अपनी आय क्षेत्र को बढ़ाएं, तो हमारे कार्य शक्ति में वृद्धि होगी। कार्य शक्ति में वृद्धि होगी ना। इन चार की मदद से हम ये तीन चीजें प्राप्त करेंगे। ये तीन चीज हमारा प्राप्त होगा तो हम मानव विकसित कहलाएंगे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि ये चार पिलर हैं। इन्हीं चार पिलरों के बदौलत मानव विकास करता है, और मानव विकास करने का मतलब होता है कि मानव इन तीन सूचकों को प्राप्त करता है। किसको किसको? शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शक्ति को, और इसी के बदौलत मानव को विकसित माना जाता है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार दिमाग में रखिए, यहाँ पे मानव को अपने विकास को प्राप्त करने के लिए जिन चार पिलरों का मदद लेना पड़ता है वो कौन कौन से है? समानता, समान अवसर मिले, सतत पोषणता, अवसर निरंतर मिलना चाहिए, उस मानव को सशक्तिकरण होना चाहिए, यानी अवसरों को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उस मानव के साथ कार्य क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। अगर हमें समान अवसर मिलेगा, हमको अवसर निरंतर मिलेगा, हमको उन अवसरों को चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी और उसमें कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, तो हम क्या करेंगे? शिक्षा हासिल करेंगे, स्वास्थ्य हासिल करेंगे, कार्य शक्ति हासिल करेंगे, और फाइनली हम डेवलप कहलाएंगे। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा।
अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।